राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में महान पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों की कथा की श्रृंखला शुरू हो गई है। आप भी इसे सुनकर लाभ उठाएं। आज हम मद्भागवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पाठ का महत्व और लाभ के बारे में जानेंगे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखता है तो उसका मन मोह, दुख और भ्रम से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उसे आत्मा का अमर ज्ञान दिया, फिर निष्काम कर्म का महत्व समझाया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न बना हुआ था। वह सोचने लगा, यदि ज्ञान और संन्यास इतने महान हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, या फिर संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना अधिक उचित है? इसी संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना अधिक सरल, स्वाभाविक और श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल घर परिवार, धन या राज्य छोड़ देने का नाम नहीं है। वास्तविक संन्यास तो मन के भीतर छिपे अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और फल की इच्छा का त्याग करना है। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करके बिना किसी स्वार्थ और बिना फल की चिंता के करता है, वही कर्मयोगी है और वही सच्चा सन्यासी भी है। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए न कोई छोटा होता है और न बड़ा, न अपना होता है और न पराया। उसका मन संभाव, करुणा और शांति से भर जाता है। कर्म संन्यास योग हमें यह अमूल्य शिक्षा देता है कि संसार से भागकर नहीं, बल्कि संसार में रहकर धर्मपूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारे कर्म सेवा बन जाते हैं, हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है और हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है, तभी सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। इसी दिव्य संदेश को सरल, रोचक और भावनात्मक ढंग से समझाने के लिए इस अध्याय में प्रस्तुत 5 कहानियां तैयार की गई हैं। इन कहानियों में राजा, रानी, राजकुमार, गुरुजी, ऋषि मुनि, रहस्य, भावनाएं और जीवन की प्रेरणादायक घटनाएं हैं। प्रत्येक कहानी के माध्यम से गीता के 5वें अध्याय की एक महत्वपूर्ण शिक्षा आपके हृदय तक पहुंचेगी और जीवन में निष्काम कर्म, श्रद्धा तथा संभाव का महत्व सहज रूप से समझ में आएगा। आइए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि इन प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कहानी 1, राजा शांतनु और 2 मार्गों का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में आनंदपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे वन, कलकल बहती नदियां, विशाल मंदिर और ऊंचे ऊंचे महल उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस राज्य की प्रजा सुखी थी, क्योंकि वहां के राजा शांतनु जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के सच्चे रक्षक थे। हर सुबह राजा शांतनु जी सबसे पहले राजमहल के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते, फिर अपनी माता जी के चरण स्पर्श करते और उसके बाद ही राजसभा में जाते। उनका विश्वास था कि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, वह प्रजा का सम्मान भी कभी नहीं कर सकता। महारानी देवयानी जी अत्यंत दयालु थीं। महल के द्वार पर आने वाला कोई भी भूखा व्यक्ति बिना भोजन किए वापस नहीं जाता था। राज्य में सब कुछ अच्छा था, फिर भी एक बात राजा शांतनु जी को भीतर ही भीतर परेशान करती थी। एक दिन राजसभा समाप्त होने के बाद राजा अपने राजगुरु आचार्य सोमेश्वर जी के साथ महल के उद्यान में टहल रहे थे। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। राजा ने धीरे से कहा, गुरुजी, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आचार्य मुस्कुराए। पूछो राजन। कुछ संत कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना ही सबसे बड़ा धर्म है, और कुछ कहते हैं कि राजमहल में रहकर निष्काम भाव से प्रजा की सेवा करना ही सच्चा योग है। राजा कुछ क्षण रुके, फिर बोले, गुरुजी,
इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? आचार्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं मिलेगा। तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। कैसे? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, समय आने दो। 3 दिन बाद राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज असाधारण था। वे सीधे राजसभा में पहुंचे। राजा शांतनु जी सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। महाराज जी, आपका स्वागत है। साधु मुस्कुराए। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे मन में कर्म और संन्यास को लेकर संशय है। राजा चौंक उठे। उन्होंने तो यह बात किसी से नहीं कही थी। आपको कैसे पता? साधु बोले, जिस प्रश्न की पुकार सच्ची होती है वह दूर तक सुनाई देती है। पूरी सभा मौन हो गई। साधु ने कहा, यदि उत्तर चाहते हो तो 7 दिनों तक मेरे साथ एक साधारण यात्री बनकर चलना होगा। मंत्री तुरंत बोले, महाराज जी, यह उचित नहीं है। राज्य का क्या होगा? राजा ने गुरु जी की ओर देखा। आचार्य सोमेश्वर जी मुस्कुराए। राजन, यही वह समय है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण धोती, एक अंगोछा और लकड़ी की चप्पल पहन ली। उन्होंने अपना मुकुट राजगुरु को सौंप दिया। महारानी देवयानी जी की आंखें भर आईं। स्वामी जी, अपना ध्यान रखिएगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी माताजी के चरण स्पर्श किए। माताजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा, लौटना तो राजा बनकर, लेकिन पहले अच्छा मनुष्य बनकर लौटना। ये शब्द राजा के हृदय में उतर गए। दोनों कई कोस पैदल चले। दोपहर तक वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां बड़ी हलचल थी। एक गरीब किसान रो रहा था। उसकी बैलगाड़ी दलदल में फंस गई थी। उसमें पूरे वर्ष की फसल भरी हुई थी। यदि गाड़ी नहीं निकलती तो सारी मेहनत नष्ट हो जाती। राजा शांतनु तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर बैलगाड़ी बाहर निकाल दी। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। वह राजा को पहचान नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, भगवान आपका भला करें। राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से ऐसा आशीर्वाद पाया था। चलते चलते उन्होंने साधु से पूछा, महाराज जी, आज मैंने किसी की सहायता की। मन को बहुत शांति मिली। साधु ने पूछा, क्या उस किसान ने तुम्हें धन दिया? नहीं। सम्मान दिया? नहीं। फिर भी तुम प्रसन्न हो? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। साधु बोले, यही निष्काम कर्म की पहली झलक है। राजा कुछ सोचने लगे। शाम होते होते वे एक बड़े आश्रम पहुंचे। वहां सैकड़ों सन्यासी रहते थे। वे पूरे दिन ध्यान करते, जप करते और किसी से कोई संबंध नहीं रखते। राजा ने सोचा, यही तो सबसे ऊंचा जीवन है। न कोई चिंता, न कोई जिम्मेदारी। शायद मुझे भी राजपाट छोड़कर यहीं रह जाना चाहिए। उसी समय आश्रम के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वह अपने बीमार पुत्र को गोद में लिए सहायता मांग रही थी। लेकिन आश्रम में बैठे अधिकांश सन्यासी ध्यान में लीन रहे। कोई बाहर नहीं आया। तभी वह वृद्ध साधु तुरंत उठे। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया, जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया और मां को भोजन कराया। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी, ये सन्यासी तो संसार छोड़ चुके हैं, फिर आप उनकी तरह ध्यान करने के बजाय उस स्त्री की सहायता करने क्यों चले गए? साधु मुस्कुराए। राजन, यदि किसी का दुख सामने खड़ा हो और हम केवल अपनी मुक्ति की चिंता करते रहें, तो वह कैसा सन्यास? राजा के मन में गहरा प्रश्न जाग उठा। उन्हें लगने लगा कि शायद सन्यास का अर्थ केवल संसार छोड़ना नहीं है। लेकिन सत्य अभी भी अधूरा था। उसी समय आश्रम का सबसे वृद्ध महात्मा बाहर आए।
उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, यदि वास्तव में उत्तर चाहते हो तो कल तुम्हें 2 ऐसे मनुष्यों से मिलवाया जाएगा जिनका जीवन तुम्हारे इस भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। राजा शांतनु उत्सुक हो उठे। वे 2 व्यक्ति कौन थे? एक सन्यासी और दूसरा कर्मयोगी? या इस रहस्य के पीछे कोई और ही सत्य छिपा था? सुबह की पहली किरणों के साथ आश्रम का वातावरण मंत्रोच्चार से गूंज उठा। पक्षियों का मधुर कलरव और बहती नदी की ध्वनि मन को शांति दे रही थी। राजा शांतनु जी रात भर सो नहीं पाए थे। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या संसार छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म है, या संसार में रहकर अपना कर्तव्य निभाना? वृद्ध साधु मुस्कुराते हुए उनके पास आए। राजन, आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साधु राजा को सबसे पहले जंगल के भीतर बनी एक छोटी सी कुटिया में ले गए। वहां एक सन्यासी कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। आसपास बैठे लोग उनके तप की प्रशंसा कर रहे थे। राजा ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और फिर ध्यान में बैठ गए। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक साधारण किसान खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। थोड़ी देर बाद उसने हल रखा, एक घायल बछड़े के पैर पर पट्टी बांधी, फिर एक वृद्ध महिला को पानी पिलाया और उसके बाद अपने खेत का काम फिर से शुरू कर दिया। संध्या होने पर वह घर गया, अपने माताजी और पिताजी के चरण स्पर्श किए, भगवान श्री कृष्ण की आरती की और परिवार के साथ प्रेम से भोजन किया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज जी, ये तो एक साधारण किसान है। साधु मुस्कुराए। क्या सचमुच साधारण है? दोनों किसान के घर पहुंचे। किसान ने उन्हें देखकर तुरंत हाथ जोड़ दिए। आइए महाराज जी, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। उसने स्वयं भोजन बनाने में अपनी पत्नी की सहायता की। पहले अपने वृद्ध माता पिता को भोजन कराया, फिर अतिथियों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। अंत में स्वयं बैठा। राजा ने पूछा, भाई, तुम दिन भर इतना परिश्रम करते हो, कभी थकते नहीं? किसान मुस्कुराया, थकता तो हूँ महाराज जी, लेकिन जब सोचता हूँ कि ये सब भगवान की सेवा है तो सारी थकान दूर हो जाती है। मैं खेत अपने लिए नहीं जोतता, भगवान ने जो कर्तव्य दिया है वही निभाता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। भोजन के बाद साधु ने किसान से पूछा, यदि कल भगवान तुम्हें कहें कि सब कुछ छोड़कर जंगल में आ जाओ तो क्या करोगे? किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि भगवान सचमुच ऐसा कहेंगे तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन जब तक उन्होंने मुझे माता पिता की सेवा, परिवार का पालन और खेती का कर्तव्य दिया है, तब तक इन्हें छोड़ना भगवान की आज्ञा का पालन नहीं, बल्कि उससे भागना होगा। ये शब्द सुनकर राजा शांतनु का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा मानो उनके मन का अंधकार दूर होने लगा हो। वापसी के समय साधु ने पूछा, राजन, आज तुमने क्या देखा? राजा ने उत्तर दिया, एक सन्यासी जो संसार से दूर है और एक किसान जो संसार में रहकर भी शांत है। साधु बोले, इन दोनों में तुम्हें कौन अधिक प्रसन्न दिखाई दिया? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, किसान। क्यों? राजा ने गहरी सांस ली। क्योंकि वह अपने हर कार्य को भगवान की पूजा मानता है, उसे फल की चिंता नहीं है। साधु मुस्कुराए। यही कर्मयोग है। राजा और साधु वापस लौट ही रहे थे कि अचानक नदी के किनारे लोगों की चीख सुनाई दी। एक छोटी नाव तेज धारा में फंस गई थी। उसमें कई बच्चे बैठे थे। लोग किनारे पर खड़े होकर केवल सहायता के लिए पुकार रहे थे। कुछ सन्यासी भी वहां थे, लेकिन वे कह रहे थे, यह सब उनके कर्मों का फल है। इतना सुनते ही राजा शांतनु नदी में कूद पड़े। उन्होंने एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाला। तेज धारा में उनका पैर घायल हो गया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जब अंतिम बच्चा भी सुरक्षित किनारे पहुंच गया,
तब पूरा गांव जय हो के नारों से गूंज उठा। साधु राजा के पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, राजन, जब तुम नदी में कूदे थे तब क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता थी? राजा ने कहा, नहीं महाराज जी, उस समय मुझे केवल उन बच्चों का जीवन दिखाई दे रहा था। साधु बोले, यही निष्काम कर्म है, यही गीता का कर्म संन्यास योग है। राजमहल लौटने का समय आ गया। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजगुरु सोमेश्वर जी और वही वृद्ध साधु साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गए। गुरु जी, आप इन्हें जानते हैं? राजगुरु ने हंसते हुए कहा, राजन, ये मेरे गुरुभाई हैं, मैंने ही इन्हें तुम्हारे पास भेजा था। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों गुरुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अगले दिन राजसभा लगी। सभी मंत्री उत्सुक थे कि राजा अब क्या निर्णय लेंगे। राजा शांतनु सिंहासन से उठे और बोले, मैंने सोचा था कि शायद राजपाट छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब समझ गया हूँ कि यदि भगवान ने मुझे राजा बनाया है तो मेरी तपस्या इसी सिंहासन पर बैठकर निष्काम भाव से प्रजा की सेवा करना है। आज से राज्य का प्रत्येक निर्णय केवल प्रजा के कल्याण के लिए होगा, मेरे लाभ के लिए नहीं। पूरा दरबार धर्म की जय के उद्घोष से गूंज उठा। राजगुरु की आंखों में संतोष था। वृद्ध साधु मुस्कुराते हुए बोले, आज तुमने 2 मार्गों का रहस्य जान लिया। सच्चा संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, स्वार्थ छोड़ने से आता है। इस कहानी में राजा शांतनु ने जाना कि केवल घर, परिवार या राज्य छोड़ देना ही संन्यास नहीं है। यदि मन में अहंकार, लोभ और स्वार्थ बना रहे तो जंगल में रहकर भी सच्चा संन्यास प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए निष्काम कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर बिना फल की इच्छा के करता है, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि मुक्त करते हैं। यही इस कहानी का संदेश है। जो अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर निस्वार्थ भाव से निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी और सच्चा सन्यासी है। सीख, कर्तव्य से भागना सन्यास नहीं है। स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक त्याग है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। निष्काम कर्म मन को शांति देता है। हर कार्य भगवान को समर्पित करके करें, वही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इसी मंगलमय संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है कि इस कहानी ने आपके हृदय में श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग का दीप अवश्य प्रज्वलित किया होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में धर्म, ज्ञान, श्रद्धा और निष्काम कर्म का प्रकाश कभी कम न हो। फिर मिलेंगे श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 5 की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने माताजी, पिताजी, गुरुजी और सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तथा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।